गाइस, आज की इस वीडियो में हम 20 मार्क के जो क्वेश्चन पेपर है इलेक्ट्रिक सबस्टेशन एंड प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट का, उसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। एक्चुअली इस सब्जेक्ट के मॉडल आंसर पेपर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए एक 20 मार्क का सैम्पल पेपर था, उसको मैंने सॉल्व किया। तो आइए हम वन बाय वन क्वेश्चन एंड उसके आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ 220 बाय 132 बाय 33 किलोवोल्ट नॉमेनक्लेचर यूज टू रिप्रेजेंट सबस्टेशन। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है और उसका आंसर दिया हुआ है कि जो 220 किलोवोल्ट है ये मस्ट बी 132 बाय 33 किलोवोल्ट का सबस्टेशन है। हियर 220 किलोवोल्ट एम्पियर इज द पावर कैपेसिटी ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की पावर कैपेसिटी है। 132 बाय 33 किलोवोल्ट ये रीडिंग है ट्रांसफार्मर की, तो आप आगे पढ़ ही सकते हैं। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। अब अर्थिंग क्या होता है एंड ग्राउंडिंग क्या होता है, तो जनरली आपको बस यही याद रखना है कि अगर हम अर्थिंग की बात करेंगे तो कोई भी इसमें नॉन मेटालिक करंट कैरिंग पार्ट जो नॉन मेटालिक होता है तो उसके जो फ्रेम को है हम अर्थ कर देते हैं, तो उसे हम अर्थिंग कहेंगे। अगर हम ग्राउंडिंग की बात करेंगे तो जो भी कोई स्टार पॉइंट का जो न्यूट्रल पॉइंट रहता है उसको हम ग्राउंड करते हैं, तो उसे हम कहेंगे ग्राउंडिंग। तो जो अर्थिंग होता है वो ह्यूमन बीइंग को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है। अगर हम ग्राउंडिंग की बात करेंगे तो वो इंटायर पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो जनरली अर्थिंग के लिए जो वायर यूज किया जाता है वो ग्रीन कलर का होता है एंड जो ग्राउंडिंग के लिए वायर यूज किया जाता है वो ब्लैक कलर का होता है। आप डायग्राम देख सकते हैं ग्राउंडिंग की एंड अर्थिंग की। तो अर्थिंग मीन्स क्या होता है, कनेक्शन ऑफ नॉन करंट कैरिंग पार्ट इक्विपमेंट टू अर्थ। और अगर हम अर्थिंग की बात करें तो जो भी करंट कैरिंग पार्ट है हम उसको डायरेक्टली अर्थ करते हैं, उसे हम कहेंगे अर्थिंग। तो अर्थिंग में जीरो पोटेंशियल होता है एंड ग्राउंडिंग में डज नॉट हैव जीरो पोटेंशियल। अगर हम अर्थिंग के टाइप्स की बात करेंगे तो उसमें पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग एंड स्ट्रिप अर्थिंग इसके टाइप है। अगर हम ग्राउंडिंग के टाइप्स की बात करेंगे तो इसमें सॉलिड, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस अर्थिंग आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन एंड नीड ऑफ वेव ट्रैप इन सबस्टेशन। अब फंक्शन ऑफ वेव ट्रैप का क्या है सबस्टेशन में, तो जनरली ये क्या करता है, इट्स फंक्शन इज टू अलाउ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड ब्लॉक हाई फ्रीक्वेंसी फॉर सबस्टेशन। ये क्या करता है कि जो भी सबस्टेशन है उसके लिए लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है एंड जो भी हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको ब्लॉक करता है। इट ब्लॉक्स कम्युनिकेशन सिग्नल, इट अलाउस पावर सिग्नल। तो ये क्या करता है कि इट्स प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो जनरली इसकी रेंज होती है 40 किलो हर्ट्ज टू 1000 किलो हर्ट्ज कैरियर सिग्नल पावर लाइन कम्युनिकेशन टू अनवांटेड डेस्टिनेशन। देन हम बात करेंगे कि इसकी नीड क्यों पड़ी वेव ट्रैप की। तो वेव ट्रैप इज अ डिवाइस विच प्रिवेंट्स हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल टू इंटर द सबस्टेशन। ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को सबस्टेशन में एंटर करने से प्रिवेंट करती है। तो इसे हम जनरली लाइन ट्रैप या फिर हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉपर भी कहते हैं। तो ये लाइन के सीरीज में लगाया जाता है वेव ट्रैप। तो इट इज़ डिजाइन टू कैरी द रेटेड पावर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज करंट सो वेल as to withstand the substation fault current. Then next question है state any 4 properties of aseptic gas। तो इसकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, केमिकली स्टेबल, नॉन टॉक्सिक, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हेवियर देन एयर, इनर्ट गैस, नॉन इन्फ्लेमेबल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन list the precaution taken while carrying out routine maintenance of batteries in substation। तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले, तो ऑलवेज वियर प्रोटेक्टिव आई वियर एंड ग्लव्स, एलिमिनेट सोर्सेस ऑफ स्पार्क्स और फ्लेम, कोई भी जिससे फ्लैमेबल हो सके, आग लग सके, ऐसी चीज़ें पास में नहीं रखना है। कीप मेटल टूल्स, ज्वेलरी अवे फ्रॉम बैटरीज, जो भी मेटल टूल्स, चेन्स है उसको दूर रखना चाहिए बैटरीज से। कीप अ न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन क्लोज बाय। अब जबकि जो बैटरीज होती है उसमें एसिडिक नेचर होता है, तो इसलिए न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन क्लोज रखना चाहिए। यूज़ द करेक्ट टाइप ऑफ चार्जर, चार्जर का जो साइज़ है वो जो टाइप है वो करेक्ट होना चाहिए। स्टोर बैटरीज इन अ कूल, ड्राई एंड वेंटिलेटेड एरिया। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि एयर ब्रेक स्विच एंड आइसोलेटर स्विच के बीच में डिफरेंस क्या है।
तो जनरली जो एयर ब्रेक स्विच है या फिर जिसे हम सर्किट ब्रेकर कहेंगे, तो वो ऑन लोड डिवाइस है एंड आइसोलेटर जो है ऑफ लोड डिवाइस है। तो सर्किट ब्रेकर जो ऑपरेट होता है ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, लेकिन जब उसको रिले कमांड देती है तभी। लेकिन आइसोलेटर में ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन ऑपरेट ऑटोमेटिकली, इसमें रिले का यूज़ नहीं होता। एयर सर्किट ब्रेकर इट इंटरप्ट्स नॉर्मल एज वेल एज शॉर्ट सर्किट करंट को वो इंटरप्ट करता है, लेकिन एयर ब्रेक स्विच है वो किसी भी करंट को इंटरप्ट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेप पोटेंशियल, मेश पोटेंशियल, टच पोटेंशियल एंड ट्रांसफर पोटेंशियल क्या होता है। तो स्टेप पोटेंशियल क्या होता है कि इट इज़ द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन फीट ऑफ अ पर्सन। जब किसी दो वोल्टेज पे हम अपने पैर रख देते हैं, फीट रखते हैं, तो उसे हम स्टेप पोटेंशियल कहेंगे। टच पोटेंशियल जैसे कोई इट इज़ वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट, जैसे कोई कार है, कार पे सपोज करंट है किसी कंडक्टर के गिरने की वजह से, अगर हम उस कार को टच करते हैं तो वो टच पोटेंशियल हो जाएगा। अब मेश पोटेंशियल जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन भी एक केज के समान वर्क करती है, तो जिससे हम ट्रेन में हैं तो हमें शॉक नहीं लगेगा अगर उसके ऊपर कंडक्टर भी गिर जाए। तो मेश को हम डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड टू द ग्रिड। हम ट्रांसपोर्ट पोटेंशियल की बात करेंगे। सपोज जैसे कार है, कार पे कंडक्टर गिर गया, हमने उसको टच किए और तो हमारे भी बॉडी में इससे करंट फ्लो हो रहा है, और अगर हमें किसी अदर पर्सन ने टच किया और उसके बॉडी में से करंट फ्लो होता है तो हम कहेंगे ट्रांसफर पोटेंशियल। द नेक्स्ट है ड्रा सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 132 किलोवोल्ट सबस्टेशन और उसके एडवांटेजेस कन्वेंशनल सबस्टेशन के ऊपर, जीआईएस के। तो ये देखिए डायग्राम है उसकी, सिंगल लाइन डायग्राम। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन का जो स्पेस होता है वो 10% होता है। कन्वेंशनल सबस्टेशन के एसएफसी क्या जो इसमें यूज़ होती है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होता है एयर के मुकाबले में। SF6 मतलब जीआईएस सबस्टेशन में पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि पूरी बॉडी ऑल इनक्लोज्ड होती है, और कन्वेंशनल सबस्टेशन में जो भी इक्विपमेंट है ओपन टू एयर होता है, इसलिए उसमें पॉल्यूशन होता है। देन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ पार्शियल डिस्चार्ज। अब पार्शियल डिस्चार्ज जो है वो कंडक्टर वगैरह में होता है। तो पार्शियल डिस्चार्ज का मतलब होता है कि मतलब जो कंडक्टर है उसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो गया, तो उसे हम पार्शियल डिस्चार्ज कहेंगे। तो partial discharge is a localized electrical discharge that only partially bridges the insulation between conductor। तो partial discharge हुआ है, इसे हम डिटेक्ट करने की एक मेथड है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी मेथड। तो जो भी आपको लिखा है यहाँ पे वो आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।